भोलेनाथ एक दिन कैलाश में बैठे थे। अब कैलाश में बैठे बैठे उन्होंने देखा प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका, बाल्यावस्था है और चारों भाई बड़े आराम से घर में आनंद में जीवन बिता रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भोलेनाथ की इच्छा हुई कि भाई मैं भी दर्शन करूं। प्रभु श्री राम के मेरे आराध्य हैं। अब उन्होंने कहा कैसे किए जाए दर्शन। भाई दर्शन के लिए तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, ऐसे कोई राजमहल में जाने नहीं देगा। इधर उनके अंश अवतार रुद्र हनुमान जी बहुत याद कर रहे थे। वो तो पैदा होते ही राम राम जपते थे। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी को ले चलता हूँ और मैं मदारी बन जाऊंगा। हनुमान जी वानर बन के प्रभु का मनोरंजन भी कर लेंगे, दर्शन भी कराएंगे, उनकी लीला दिखाएंगे। और हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ ने याद किया। वो बोले बाबा मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूं, मैं तो छोटा सा वैसे ही हूं, आपको माता अंजनी से कहना पड़ेगा और मुझे साथ लेकर चलिए। मेरी भी दर्शन करने की बहुत अभिलाषा है। मेरा मन नहीं लग रहा इस संसार में, मैं तो दिन रात राम राम जपता रहता हूं। और भोले बाबा सीधा अंजनी माँ के सामने प्रकट होते हैं। अंजनी से कहते हैं प्रभु श्री राम के हमने दर्शन करने हैं, मैं तुम्हारा पुत्र ले आना चाहता हूं। अंजनी माँ कहती है ये आपका ही दिया हुआ है और ये पैदा होते ही राम राम जप रहा है, इसको भी दर्शन हो जाएंगे तो अच्छी बात है। साक्षात नारायण के दर्शन हो जाएंगे, मेरे भी भाग्य खुलेंगे किसी दिन इसी बहाने। तो भोलेनाथ कहते हैं चिंता मत करो, यही हनुमान एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे लाकर प्रभु श्री राम को खड़ा करेगा। यह वरदान मैं देता हूं तुम्हें। और माता अंजनी से आज्ञा लेकर हनुमान जी को साथ लेकर अयोध्या की तरफ भोले बाबा चल पड़े। भगवान शिव का जो जाप है वो राम राम का जाप है। अब दोनों गुरु चेले, पिता पुत्र, एक दूसरे के अंश अवतार। भगवान शिव का अंश अवतार है, 11वें रुद्र हैं। चल दिए श्री राम के दर्शन के लिए। ध्यान कर रहे हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आ रहे हैं, दर्शन दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी आपकी, आपकी बहुत करुणा होगी, आपका बहुत स्नेह रहेगा हमारे ऊपर। अब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहते हैं आ जाओ भोले बाबा, आपको महाराज दशरथ से आज्ञा तो लेनी ही पड़ेगी। तो भोले बाबा कहते हैं ये इंतजाम आप कीजिए, आप राजमहल में रहते हैं, हनुमान जी वानर रूप में है और मैं मदारी रूप में हूं। अब आप देखिए क्या करना है। यह सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है हम युक्ति लगाते हैं, आप आइए। अब प्रभु श्री राम से महाराज दशरथ बहुत प्रेम करते थे
और कैकेयी के बहुत ज्यादा प्यारे थे। कैकेयी उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। तो कौशल्या माँ कहती थी, भैया तू मुझे भरत को दे दे, तू इसे अपने पास ही रख, मेरा भरत तो बहुत सीधा है। और कौशल्या माता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को बहुत प्यार करती थी, और कैकेयी केवल राम को प्यार करती थी, और सुमित्रा तो चारों को ही करती थी। तीनों माताएं बैठी हुई हैं भवन में। फिर वो श्री राम जाते हैं, माता माता कैकेयी से कहते हैं, माता बंदर का डांस देखना है, वानर का नृत्य देखना है, वानर और मदारी आए हुए हैं, खेल देखेंगे, उनका खेल देखना है। कैकेयी बड़ी खुश होती है, मेरा पुत्र मुझसे कुछ कह रहा है। तुरंत कहती है, महाराज दशरथ से कहो बाहर खेल दिखाने वाला वानर और मदारी आए हुए हैं, उन्हें राजमहल में लेके आए। कैकेयी के बाद दशरथ नहीं टाल सकते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे कैकेयी से। अब दोनों माता देखती है अपने राम का कि एक बार में कहते ही कितनी जल्दी आज्ञा दी है कैकेयी ने। दोनों माताएं बड़ी खुश, कैकेयी इतना प्यार करती थी। अब राजमहल में दूत और जो उनके सेवक थे तुरंत जाते हैं, बाहर से वानर रूप हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ को बुला के लाते हैं। अब राजमहल है, सब बैठे हैं, तीनों माताएं, चारों पुत्र, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और सुमंत मंत्री वगैरह। दृश्य देखिए, वशिष्ठ पहचान जाते हैं। वशिष्ठ जैसे प्रणाम करते हैं, भोले बाबा इशारे से मना कर देते हैं, नहीं सब पहचान जाएंगे। क्या दृश्य रहा होगा कि तीनों माताएं मदारी का रूप देख के बड़ी हैरान है। उन्हें लग रहा है हमने ना कहीं देखा है, और प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। भरत भी देख रहे हैं कि कौन है, हमें ऐसे क्यों लग रहा है ये हमारे अपने हैं। और वानर रूपी हनुमान जी उछलते कूदते राम 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 करते हुए भगवान के श्री राम के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वो हैरान रह जाती है माता कैकेयी, क्या वानर राम राम कर रहा है। बड़ी खुश होती है कि मेरे राम का इतना प्रभाव है, और राम का प्रभाव तो है ही है। राजा दशरथ भी देख रहे हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ तो बात है जो राम की इच्छा उठी है, और यह साधारण मदारी नहीं है, और ना ये वानर साधारण। सब अपनी अपनी आकलन कर रहे हैं, गणना लगा रहे हैं। भोलेनाथ डमरू बजाते हैं, हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं, प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण बड़े आनंद में डूब रहे हैं। उनका नृत्य देखकर
सारे दरबार में बैठे हुए और तीनों माताएं सहित सबको एक आनंदमय अनुभूति हो रही है, क्योंकि भोलेनाथ डमरू बजाते बजाते आनंदमय तांडव में आ गए। अब आनंदमय तांडव में आने से कैलाश में माता पार्वती भाव से भाव विहल हो रही हैं, उनके मन में चेतना जाग रही है, वो वहां आनंदमय तांडव शुरू कर रही हैं। अब देखिए, उन दोनों के तांडव करते ही, आनंदमय नृत्य करते ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो पूरे संसार को सुख, आनंद और दिल को, मन को शांत करने वाली तरंगे बह रही हैं। सब शांत है, नृत्य चल रहा है। भोलेनाथ का आह्वान, हनुमान जी का। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि भोलेनाथ तांडव में डूबते जा रहे हैं, ऐसा ना हो ये पूर्ण रूप से तांडव में आ जाए तो संभालना भारी हो जाए, सारा भेद खुल जाएगा। प्रभु श्री राम उठ के जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये तो भोले बाबा ऐसे लगते हैं, ये तो भोले बाबा ऐसे लगते हैं, ये बानर बहुत अच्छा नाच रहा है, मुझे इससे बहुत प्रेम है। वो बानर को गले लगा लेते हैं और हनुमान जी उनके चरण पकड़ के उनके गले लग जाते हैं। कहते हैं मैंने अपना वचन दिया था, हनुमान जी तुम्हें बुलाऊंगा, बचपन में बार मिलूंगा, वो मैंने पूर्ण कर दिया। तो हनुमान जी कहते हैं मैं समझ गया साहब, आपकी रचना रची हुई है प्रभु, इसीलिए भोले बाबा मुझे यहाँ लेकर आए। और भोले बाबा को पास जाके प्रभु श्री राम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं बाबा बाबा। भोले बाबा शांत हो जाते हैं, नृत्य रोक देते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है मैं कहाँ पर हूं, बड़े खुश होते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या दास का, महाराज को, राजकुमार को मेरा प्रणाम। उनके चरण छूने के लिए झुकते हैं। राम कहते हैं आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूं। कहते हैं महाराज आप राजकुमार हैं, यहाँ के अन्नदाता हैं, ये मेरा हक बनता है कि सेवक को अपने अन्नदाता के पैर छूने चाहिए। क्या भावना है, क्या दृश्य है। एक देव का देव महादेव, एक पालनहार, दोनों एक होते हुए अलग है और अलग होते हुए एक हैं। क्या लीला चल रही है। दोनों को दर्शन हो जाते हैं, राम को भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं। दोनों चल देते हैं। जैसे ही महल की ड्योढ़ी से बाहर निकलते हैं, दोनों उड़कर चल देते हैं। तब दरबान देखते हैं अरे ये तो कोई और थे। अंदर आके बताते हैं पर वो तो बानर भी और मदारी भी उड़ के गए हैं यहाँ से। तब कहते हैं साहब हम पहले ही कह रहे थे ये कोई और हैं,
क्या उनके मुंह पे तेज था मदारी के? कोई मदारी ऐसा थोड़ी होता है। और वानर कितना समझदार था, कितना प्रेम कर रहा था आराम से। कोई ना कोई देव चरण थे, देवों के रूप में कोई ना कोई आया था। अब घर में चर्चा चलती रहती है। इधर प्रभु भोलेनाथ और हनुमान जी भगवान श्री राम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने दर्शन दिए, हम पे कृपा करी। और प्रभु श्री राम कहते हैं, आप आए, आपने मेरे पे अपना स्नेह बनाए रखा, मेरे लिए यही आशीर्वाद है। तो आप को ये कथा कैसी लगी मुझे बताइएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय भोलेनाथ।